प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं बोराराम, एसोसिएट प्रोफेसर एंड ऑफिसिंग प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज आबू। फिजिक्स ई कंटेंट की श्रृंखला में आज हम मैकेनिक्स बीएससी पार्ट फर्स्ट के बारे में के पेपर में फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी में कहते हैं इसको निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र। व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द फोर्सेस एंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी वह निर्देश तंत्र जिसमें किसी कण की स्थिति तथा वेग का मापन किया जा सके उसको अपन निर्देश तंत्र कहते हैं। ये बहुत सारे निर्देश तंत्र होते हैं जिसमें आप देखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पद्धति होती है, पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं और अपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट होते हैं। तो ज़्यादातर जो है वो आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पद्धति काम में ली जाती है, जिसमें एक्स वाई जेड 3 एक्सिस होते हैं और वो इन तीनों अक्षों का मिलान बिंदु होता है जिसको अपन ऑरिजिन या मूल बिंदु कहते हैं। इसमें कण की स्थिति जैसे मान लीजिए किसी स्थिति एक्स वाई जेड है तो अपन उसको स्थिति को कैसे लिखेंगे, आर बराबर एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड कैप प्लस जेड के कैप लिखते हैं। तो देखिए अब ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र भी दो प्रकार के होते हैं। तो पहले आपने कहा कि वह तंत्र जिसके सापेक्ष कण की स्थिति व वेग का मापन किया जाता है उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। अब आता है ये दो प्रकार के होते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र, जिसको कहते हैं इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस कॉल्ड द लॉज ऑफ इनर्शिया इज होल्ड गुड, in which in the absence of external force the motions of a particle is accelerated less, yeah, all the particles move with a constant velocity is called inertial frame of reference। यानी जड़त्वीय निर्देश तंत्र वे निर्देश तंत्र होते हैं जिसमें जड़त्व के नियम का पालन होता है तथा बिना बाह्य बल के अनुपस्थिति में, यानी बिना बाह्य बल के या बाह्य बल की अनुपस्थिति में कण की गति त्वरण रहित प्रतीत होती है, यानी उसका एक्सीलरेशन शून्य होता है, अर्थात उसमें सभी जो कण हैं, निकाय के सभी कण हैं, वो समान वेग से गति करते हैं। देखिए कैसे कि F बराबर m है गति के द्वितीय नियम से, या m dv/dt होता है। अब अपन कहेंगे m इज नॉट इक्वल टू 0 और जब F इक्वल टू 0 है तो आपका क्या होगा, a 0 होगा, यानी कण की गति क्या होगी, त्वरण रहित प्रतीत होगी तथा dv/dt 0 है, इसका मतलब b क्या होगा, कांस्टेंट होगा, अर्थात उसमें सभी कणों का वेग समान होता है। उदाहरण अपन ये कहेंगे कि किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष समान वेग से, जैसे मान लीजिए किसी निर्देश तंत्र में उपनिष्ठ अक्ष के अनुदिश समान वेग से गतिशील कोई निर्देश तंत्र होगा तो वो क्या होगा, अपना जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। अब अपन कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हिंदी में इसको कहते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस द नॉन इनर्शियल frame of reference is their frame of reference in which the motions of a particle is accelerated in the absence of external force, or we can say the velocity of all particles are not same, or the Newton's first law of motions, the laws of inertia not hold good is called non inertial frame of reference। यानी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र वह निर्देश तंत्र होता है जिसमें बिना बाह्य बल के कण की गति त्वरित होगी और अलग अलग वेग से गति करेंगे और उसमें जड़त्व के नियम का पालन नहीं होता है। इसमें क्या होगा, जो घूर्णी निर्देश तंत्र हैं जो अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं, पृथ्वी पर दिया हुआ कोई भी निर्देश तंत्र क्या होता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है, क्योंकि पृथ्वी खुद अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, इसलिए इसको घूर्णी निर्देश तंत्र कहते हैं। तो घूर्णी निर्देश तंत्र क्या होगा, आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। अब अपन देखें कि आपके पास एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो किसी फ्रेम के सापेक्ष नियत कोणीय वेग ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो अपन कीजिए जैसे एस फ्रेम में कण की स्थिति एक्स वाई जेड से प्रदर्शित की जाए और एस डैश फ्रेम में उसी कण की स्थिति को एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश में प्रदर्शित की जाए, तो हम इन दोनों फ्रेमों में निर्देशांकों के बीच में संबंध ज्ञात करेंगे, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें देखिए आप कि एस तथा एस डैश दो निर्देश तंत्र हैं जिनके मूल बिंदु क्या है, संपत्ति है तथा जेड अक्ष की संपत्ति, यानी इस अक्ष के सापेक्ष ये दूसरा जो है एस डैश फ्रेम गति करता है, घूर्णन करता है ओमेगा कोणीय वेग से। जैसे मान लीजिए टी समय में ये
एक्स की जगह एक्स डैश आ गया और वाई क्या हो गया, वाई डैश आ गया, ऐसे ही घूर्णन करता है। जेड एक्स क्या रहता है, ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो टी एक्स डैश वाई डैश एक्स एक्स वाई अक्षों के सापेक्ष टी समय पर ओमेगा टी कोण से घूम जाता है। तो बिंदु पी के एक्स में निर्देशांक एक्स वाई जेड हो, एक्स डैश का निर्देशांक क्या हो गए, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश है। तो अपन इन्हीं में संबंध ज्ञात करेंगे। अब अपन देखिए मान लीजिए ये एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और एक्स वाई जेड, इनमें क्या संबंध होगा जब ये ओमेगा टी कोणीय वेग से घूम जाता है, ओमेगा टी कोण से घूर्णित होता है। अपन कहेंगे ओ एक्स डैश का मतलब होगा कि इस ओ एक्स डैश का एक्स वाई और जेड पर जो घटक होते हैं कंपोनेंट होते हैं उन सभी का योग। एक्स अक्ष पर क्या होगा, एक्स कॉस ओ एक्स डैश और एक्स के बीच में, फिर वाई में क्या होगा, वाई इंटू इस ओ एक्स डैश का वाई एक्स के बीच में कोण, यानी एक एंगल आएगा 90 माइनस ओमेगा टी, और जेड कॉस एक्स डैश और जेड ये एक दूसरे के लंब दोनों से 90 डिग्री आएगा। देखिए तो हमने क्या लिखा, ओ एक्स डैश के एक्स वाई और जेड अक्षों के अंतरिक्ष घटकों का योग। एक्स कॉस एक्स डैश एक्स, वाई कॉस एक्स डैश वाई, जेड कॉस एक्स डैश, ये एक्स डैश के साथ ये सब एंगल आएंगे। तो आपने देखा ये एक्स डैश एक्स के बीच में क्या है, ओमेगा टी है। एक्स डैश और वाई के बीच में कितना है, 90 माइनस ओमेगा टी है, और ये 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री 0 होता है। तो ये आएगा एक्स डैश बराबर एक्स ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी। तो ये कोऑर्डिनेट देखिए क्या होगा, एक्स डैश इक्वल टू एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी। ये अपना एक्स डैश और एक्स में संबंध आया। अब आगे देखिए वाई डैश की वैल्यू क्या आएगी, तो वाई डैश इक्वल टू क्या होगा, इस ओ वाई डैश का, इस ओ वाई डैश का एक्स वाई और जेड अक्षों पर घटकों का योग। एक्स अक्ष के सापेक्ष निकालेंगे इसका ओ वाई डैश का, तो 90 प्लस ओमेगा टी होगा। वाई डैश के सापेक्ष निकालेंगे तो ये ओमेगा टी होगा, जेड एक्स के सापेक्ष क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो देखिए आप जेड डैश एक्स, जेड डैश वाई और जेड डैश जेड, एक्स वाई जेड, तो ये अपना 90 प्लस ओमेगा टी और कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री क्या हो गया, 0 हो गया। तो माइनस एक्स साइन ओमेगा टी प्लस वाई कॉस ओमेगा टी, तो वाई डैश इक्वल टू। अब अपन क्या करेंगे, जेड डैश, जेड डैश क्या निकालेंगे, ओ जेड डैश का एक्स वाई और जेड अक्षों पर घटकों का योग। तो एक्स कॉस जेड एक्स एक्स, वाई कॉस जेड एस वाई, जेड कॉस जेड एस जेड, एक्स कॉस 90 डिग्री, वाई कॉस 90 डिग्री, जेड कॉस 90 डिग्री, तो 0 0 0 और ये कॉस 0 1 हो गया। तो जेड डैश बराबर जेड, यानी अपने जेड अक्ष के सापेक्ष ही उन्होंने एस डैश फ्रेम ने एस फ्रेम के सापेक्ष घूर्णन किया है। जेड डैश बराबर जेड अपने पहले से समान रखा था, तो ये बराबर आया था। इस प्रकार अपने क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया, एक्स डैश इक्वल टू एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी, फिर वाई डैश इक्वल टू क्या होगा, माइनस एक्स साइन ओमेगा टी प्लस वाई कॉस ओमेगा टी, और जेड डैश बराबर क्या हो गया, जेड हो गया। इस प्रकार ये घूर्णी निर्देश तंत्र में ये निर्देशांकों का रूपांतरण होता है। इसी के आगे अपन पढ़ेंगे कि घूर्णी निर्देश तंत्र में कण पर एक बल लगता है जो उसको कहते हैं कॉर्लिस फोर्स। व्हाट इज कॉर्लिस फोर्स, कि वह बल जो निर्देश फलक की घूर्णन गति के कारण पिंड पर लगता प्रतीत होता है, उसको कॉर्लिस बल कहेंगे। इस कॉर्लिस बल के बारे में अपन और डिटेल में पढ़ेंगे कि घूर्णी निर्देश तंत्र में उत्पन्न होता है, और घूर्णी निर्देश तंत्र में कण की गति के कारण उस पर एक बल लगता हुआ प्रतीत होता है। ये छद्मी या सूडो फोर्स होता है, आभासी बल होता है, इसको कॉर्लिस बल कहेंगे। इसके बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। आपका धन्यवाद।